तो नमस्ते दोस्तों, आप चुके हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो अभी मैं जैसे वाराणसी आया हूँ। तो वाराणसी में मैं अभी इंद्रेश ताऊ जी से मिला हूँ। तो नमस्ते इंद्रेश ताऊ जी। आशीर्वाद। तो अभी मैं इंद्रेश ताऊ जी से मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। तो अभी मैं आपसे वो आपके सामने वो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो ताऊ जी, हम्म, अ, अ, हम जैसे बच्चों के लिए आपका क्या आदर्श है? बच्चों के लिए पहली बात ये कहना है कि वो अपनी पढ़ाई में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से होनहार बालक बनता है। इसलिए अपनी पढ़ाई की तरफ अवश्य ध्यान रखें। प्रतिदिन कोशिश करें 2 3 4 घंटे स्कूल आदि के बाद भी ज़रूर पढ़ें। दूसरा, जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क ना करने से बच्चा जो है पिछड़ जाता है और उसके मन के अंदर एक रोग लग जाता है कि जैसे वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए होमवर्क करते रहेंगे तो उसमें बुद्धिमान होने का विश्वास बना रहेगा। तीसरी बात, उन्होंने अपने खेल कूद का और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ होना ये आवश्यक है। इसलिए खान पान में अनाप शनाप चीज़ें, बेसमय चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर अनाप शनाप खाएंगे और बेसमय खाएंगे तो बच्चे जो है वो रोगी बन जाएंगे। इसलिए निरोग रहेंगे तो मन भी और बुद्धि भी निरोग रहेगी और वह कुशल होकर काम कर सकेगी। चौथी बात जो बच्चों के ध्यान में रहे, कभी कभी उसको बैड हैबिट्स की तरफ अट्रैक्शन बन जाता है। कहते हैं बच्चा नमस्ते करना, सम्मान करना सीखने में देरी लगाता है, पर कभी कभी गाली गलौज करना, झगड़ा करना, ऐसा झूठ बोलना, चोरी छुप कर कुछ काम करना, इसमें फंस जाता है। कहा गया है कि जैसी संगत होगी वैसा ही उसका चाल चलन होगा। इसलिए अपनी संगत को ठीक रखना और बुरी आदतों में नहीं फंसना, ये भी बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। और माता पिता ने और बड़ों ने भी गली मोहल्ले में इस बात को, और विद्यालय में अध्यापकों ने विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किसी भी कुसंगत में नहीं पड़े। अगर गलती से कुसंगत में पड़ गए हैं तो सुसंगत में आए। इसके लिए उनको प्यार से, स्नेह से समझाना, बताना और करना चाहिए। बच्चों ने स्वयं अच्छी कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, देश प्रेम वाली कहानियाँ, समाज सेवा वाली कहानियाँ, जिसमें से कुछ प्रेरणा मिलती है, ऐसी कहानियाँ यह पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कहानियों से उसका जीवन एक अच्छा, महकने वाला, खुशबू वाला, खूबसूरत और रोशनी से भरा जीवन बनता है। इस प्रकार से उसने कोशिश करनी चाहिए। बच्चा परिवार की, गांव की, मोहल्ले की, समाज की और देश का भविष्य होता है। इसलिए अच्छे बच्चे, स्वस्थ बच्चे, शिक्षित बच्चे, निरोग बच्चे, हंसमुख बच्चे, और उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह पर्यावरण के मित्र बने, प्रदूषण के विरुद्ध, और वह एक लड़ाई लड़ें। अपने जन्मदिन पर, खुशी पर पेड़ लगाना या पेड़ पौधा भेंट करना। इसी प्रकार से अगर वो खुशियों के दिनों पर कोई छोटा बड़ा पेंटिंग बनाते हैं तो वह भी पर्यावरण को प्रोत्साहित करने वाली पेंटिंग हो।
जल बचाना चाहिए, प्लास्टिक से दूर रहना चाहिए। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चे स्वयं स्वच्छ रहना और परिवार में भी स्वच्छता रखना, गली मोहल्ले में भी स्वच्छता रखना, इसका संदेश दे सकते हैं। तो स्वच्छ रहेंगे, गंदा नहीं करेंगे, गंदा करने नहीं देंगे। और इस प्रकार से आप सब प्यारे प्यारे बच्चे अपने जीवन को बनाएं और परिवार को बढ़िया करें, नेक करें, नेक बने और नेकी के साथ आगे बढ़ें। ऐसे बच्चों को प्यार से जय हिंद। तो बच्चों, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, अब वो क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। और नीचे कह दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओम जी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।